बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कर्ज़ के लेन देन के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कर्ज़ हम जिस टाइम पे वापस करने का वादा करें उसी वक्त पे हमें कर्ज़ वापस करना चाहिए। कर्ज़ किन लोगों से लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कर्ज़ के लेन देन के मामलात। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ज आज के दौर में हर इंसान किसी ना किसी तौर पे कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज में जकड़ा हुआ है। कर्ज बहुत तरह के होते हैं, सिर्फ पैसों के लेन देन का कर्ज नहीं होता। हमारी जिंदगियों में कर्ज बहुत तरह के होते हैं, जिनमें हमारे रिश्तेदारों का कर्ज है, जिसमें हमारी मोहब्बतों के कर्ज हैं, जिनमें हमारे वालदैन की तरफ हमारे फ़राइज़ के कर्ज हैं, जिसमें हमारे ऊपर जिम्मेदारियों के कर्ज हैं, जिसमें हमें अपने मियाँ और बीवी के ऊपर एक दूसरे के कर्ज हैं। कर्ज बहुत तरह के होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हर कर्ज को अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छे तरीके से अदा करें। तो चलिए, सबसे पहले तो ये है कि पैसों का अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है, किसी भी तरह से अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई और आपने किसी से माली मदद ली है, वो आपने कैश की सूरत में ली है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो ये है कि उस जो भी आपने लेन देन किया उसको आपने पूरी डॉक्यूमेंट्स करें, उसको लिखवाएं, उसको लिखें और उसके साथ उसके लिए 2 गवाह भी ज़रूरी हैं। तो और फिर जिस टाइम पे आपने वादा किया है उस टाइम पे कोशिश करें कि वो आप उस कर्ज को वापस कर दें। और अगर आप किसी तरीके कोई भी मजबूरी है जिसकी वजह से आप वो कर्ज वापस नहीं कर पाते टाइम से, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने जिससे आपने कर्ज लिया हुआ है आप उसके पास जाएं, उससे माजरत करें और उसको वो वजह बताएं कि जिसकी वजह से आप टाइम पे उसको वापस नहीं कर सके। और फिर आप उससे जो भी नेक्स्ट वादा करें, कोशिश करें कि आप उस वादे के मुताबिक उसको वो कर्ज वापस करें। बेस्ट तरीका तो यही है कि आप ताकि अगर आप टाइम पे उसको कर्ज वापस कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आने पे ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। इसी तरह फिर हक महर का कर्ज होता है। शौहर और बीवी के दरमियान एक जो निकाह के टाइम पे एक हक महर तय किया जाता है, वो बीवी की तरफ शौहर का कर्ज होता है। शौहर को वो ज़िंदगी में किसी भी वक्त वो अदा करना ज़रूरी होता है, चाहे वो ज़िंदगी में कभी भी उसको वो मौका मिले तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी का हक महर ज़रूर अदा करे। और अगर वो हक महर अदा किए बगैर उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो बीवी का मकरूज़ ही रहेगा। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में एक तो हक महर कम लिखवाएं ताकि आपका शौहर अपनी इस्तात के मुताबिक उसको टाइम पे अदा भी कर सके। और शौहर को भी चाहिए कि वो कोशिश करे, उसकी नीयत यही होनी चाहिए कि वो पहले टाइम पे वो कर्ज अदा कर दे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो है शौहर को चाहिए कि वो अपने इस कर्ज को जल्द से जल्द अदा करे। उसके बाद फिर हम पे होता है अपने वालदैन की मोहब्बतों के कर्ज। जो वालदैन हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वो उनकी मोहब्बतों का उधार होता है हम पे। जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपने वालदैन को वो उनकी जो मोहब्बतों के कर्ज हैं वो हम लौटा सकें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालदैन की खिदमत करके, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रख के हम अपने वो कर्ज वापस कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे अगर कोई शख्स जो है वो कर्ज अदा किए बगैर उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके लवाहिकीन को चाहिए कि वो इससे पहले कि वो अपनी जायदाद के बारे में जो है वो बांटना शुरू कर दें और एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने वालिदैन का जो कर्ज है वो अदा करें। उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो वहाँ पे एक जो है जनाजे के टाइम पे एक ऐलान किया जाए कि अगर तो इस मरने वाले ने किसी का कोई कर्ज देना है तो वो बताए और उसी वक्त वो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। तो वरना तो फिर वो इंसान जो भी है वो मकरूज़ ही उसकी कब्र में जाएगा और फिर उसके लिए जो है वो माफ़ी के मामलात जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। या तो ज़िंदगी में, या तो फिर यह कि वो जिससे भी उसने कर्ज लिया हुआ है वो उसी वक्त पे उसको माफ़ कर दे तो बेहतरीन है, क्योंकि जो है माफ़ करना बेहतरीन होता है। लेकिन अगर कोई माफ़ नहीं करता और वो चाहता है कि उसका कर्ज अदा किया जाए तो फिर उसके वारिसीन को चाहिए कि वो पहली फुर्सत में वो कर्ज अदा करें और मैयत का जो है वो बोझ हल्का करें।
इसी तरह फिर कर्ज़ जो है वो कर्ज़ लेने और देने के वक़्त पे हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम उतना ही कर्ज़ लें जितना हम आसानी से वापस कर सकें, क्योंकि कई दफ़ा हमें सामने वाला इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि चलें जी हम तो जो है ना अपनी काफ़ी ज़्यादा मुतालबात कर देते हैं और फिर वो वापसी आपसे मुश्किल हो जाते हैं। तो वो आप कोशिश वही करें कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही अपने ऊपर बोझ डालें ताकि वो आप आराम से अदा भी कर सकें। आज के दौर में तो आपको पता ही है किस तरह से टैक्सीज़ हैं जो है वो बिलों में टैक्स लग के आ रहे हैं, हर तरह से हर इंसान मकरूज़ होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला हमें कर्ज़ लेने और देने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और जो है हमारे, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कर्ज़ जो है ना उधार जो है ना वो ऐसी मोहब्बत की कैंची होती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी किसी से उधार लें या कर्ज़ लें उसको टाइम से और मोहब्बत से वापस करें और शुक्रिया के साथ वापस करें, क्योंकि जो जिसने दिया है उसका भी बहुत बड़ा हौसला और दिल होता है और जिसने लेके वापस दे दिया उसका भी बहुत बड़ा दिल होता है कि वो उसने टाइम पे वापस दे दिया। तो आप जब भी किसी से कोई आपकी मदद करे, कोई आपको कर्ज़ दे, आपकी कोई ज़रूरत पूरी करे, तो आप जब वो कर्ज़ वापस करें तो आप जो है ना बहुत खुश उसलूबी से वापस करें और बड़े अच्छे तरीके से शुक्रिया के अल्फाज के साथ, एहसान मंदी के जज्बात के साथ उस कर्ज़ को वापस करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी फरमाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।